Hi everyone, once again welcome back to my channel Learn Mathematics। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर का, जो कि क्लास 7th का है एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। दिस इज़ योर पार्ट 3, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे वो अपलोडेड है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे क्लास 6, 7, 8 की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और आप रिसेंट अपलोड्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का मिल जाएगा। आज जो है हम वो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि जो हम ऑलरेडी 1-2 में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 3 से हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस के। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Okay, so this is our question. So सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिगर जो है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। एक प्लेन है जो कि आपका जो है वो फ्लाई कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है। हाइट कितनी हाइट से? 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, सी लेवल मतलब क्या हुआ कि ये आपका सी लेवल है, ठीक है, यहाँ से आपका सी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 5000 मीटर अबव, 5000 मीटर ऊंचाई पर। सो यानी कि ये सी का लेवल है और ये मेरा प्लेन है, तो ये दोनों जो मेरा है वो मेरा है 5000। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो अगर, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटीजर चैप्टर के बारे में, इंटीजर में आपने पहले भी मैं इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आपको क्या होगा कि इंटीजर चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इंटीजर बेसिकली। ओके, सो इंटीजर में क्या होता है, हमारे कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सो एक लाइन 0 से शुरू होती है हमारी। सो प्लस की साइड जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो भी हमारे नेगेटिव वाले साइड होंगे वो आपकी लेफ्ट साइड में होते हैं। सो दिस इज लाइक अ इंटीजर, आपका नंबर लाइन की तरह ही दिया हुआ है। सो सी लेवल जो है वो यहाँ पे मेरा है 0 और ये 5000 की ऊंचाई पर जो है मेरा वो है प्लेन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल। ये सी लेवल था, इससे नीचे एक सबमरीन, सबमरीन क्या होता है, वो पानी के अंदर रहता है, ठीक है। सो वो क्या है, एक फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है, और उसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। सो देखिए, इसकी हाइट जो है ऊपर की तरफ है 5000 मीटर और सी लेवल से, और इस सबमरीन की हाइट जो है वो है 1200 मीटर, ठीक है, सी लेवल से नीचे की तरफ। सो हम जानते हैं कि 0 से लेफ्ट साइड में जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब आप सोचेंगे लेफ्ट और आपका राइट तो कुछ है नहीं, बट 0 से जो इस साइड होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि बिलो है, नीचे की साइड है, और जो 0 से ऊपर होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, हमें ये डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, उसके बाद हमें ये डिस्टेंस भी दे दिया। हमें क्या निकालना है? दिस प्लस दिस, ठीक है। सो मैंने आपको यही चीज़ बता दिया कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच में। सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको पिक्चर भी क्लियर, काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ कितना? सो सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं कि हमारा जो प्लेन की हाइट है वो कितनी है? 5000 मीटर। सबमरीन फ्लोटिंग लेवल बिलो द सी लेवल वो कितना है मेरा? 1200 मीटर। ओके, नाउ डेप्थ ऑफ सबमरीन जो होगी वो कितनी होगी? -1200। अब माइनस हमने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि ये नेगेटिव साइड में, यानी कि बिलो, नीचे की साइड में है। ऊपर वाले साइड पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला साइड नेगेटिव रहेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे -1200 मीटर डेप्थ ले ली इसकी। ओके, लाइक जिसकी हाइट 5000 मीटर हुई, सो डेप्थ जो होगी इसकी, वो गहराई जो होगी वो होगी आपकी 1200 मीटर, ठीक है। दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है मुझे प्लेन और सबमरीन के बीच में, यानी कि दिस डिस्टेंस। सो मैं क्या करूँगी कि मेरे को ये पता है मुझे कि ये मेरा 5000 है, ठीक है। अगर हम इस डिस्टेंस को, ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस को एंड दिस, हमें ये बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना है, ठीक है। सो दिस प्लस दिस कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कर देंगे, उसके साथ में हम ये वाला हाइट ऐड कर देंगे, ठीक है। सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ सबमरीन इज 5000 मीटर माइनस -1200 मीटर।
नाउ अब आप सोचेंगे कि हमें तो ऐड करना था, तो हमें नेगेटिव क्यों किया हमने? एक्चुअली हम यहाँ पे इंटीजर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, और हम आगे भी जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी इसी तरीके से करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में। सो हमें वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करके चलना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए 5000 मीटर है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी। अगर ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करती, लाइक इंटीजर की तरह नहीं करती, तो मैं सिर्फ ऐड करती, क्योंकि लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मेरी वैल्यू माइनस में है, तो ये दोनों माइनस मिलके अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। सो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो गया मेरा 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो मेरा 6200 मीटर। सो यानी कि मेरा प्लेन और सबमरीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है मेरा 6200 मीटर्स। Thus the vertical distance between them is equal to 6200 मीटर। So this is the correct answer। इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपका ये है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Mohan deposits ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal। ओके, मोहन जो है उसने क्या किया कि 2000 रुपीज़ अपने बैंक में आपके जो है वो डिपॉजिट कराएं, और नेक्स्ट डे जो है उसने 1642 रुपीज़ अपने बैंक में से निकाल लिए। ओके, नाउ अब ये कह रहा है इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट, अगर मैं अमाउंट जो उसने निकाला उसको मैं एज अ नेगेटिव इंटीजर की तरह मान के चलती हूँ, क्योंकि मैंने बताया हम इंटीजर चैप्टर से, सो आपके इंटीजर की प्रैक्टिस करवाने के लिए ही आपको ये क्वेश्चन देखे। सो अगर मैं विड्रॉल को अगर नेगेटिव नंबर मान के चल रही हूँ, तो मेरा जो आपका देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जो अमाउंट डिपॉजिट है उसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद उसमें क्या पूछा है कि विड्रॉ करने के बाद मोहन के अकाउंट में अब कितना फाइनल अमाउंट जो है वो रह गया है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। सो आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कि सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे क्या लिखी, इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अगर आपका विड्रॉल जो है यानी कि निकाला जो अमाउंट है वो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली जो मैं अमाउंट डालूंगी वो कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये एक क्वेश्चन तो यही पूछा था एक पार्ट कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा उसको हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमने यहाँ दे दिया, द डिपॉजिट ऑफ अमाउंट टू द account is represented by a positive integer। Okay, this is the answer of your first part। Now according to the question, total amount deposited in bank account by the मोहन ने जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया 2000 रुपीज़। ठीक है, सो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय द मोहन, ये कितना होगा 1642 था हमारा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में लेना था इसलिए मैंने इसे माइनस नेगेटिव किया। ठीक है, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल कितना होगा आपका, यानी कि वापस निकालने के बाद अब बैलेंस कितना बचा, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विड्रॉल। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। अब देखिए अमाउंट डिपॉजिट कितना था मेरा 2000, फिर प्लस और अमाउंट विड्रॉल मेरा कितना था -1642। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी -1642। अब देखिए ये प्लस माइनस मिलके जो है वो क्या बनता है, माइनस बनता है। सो 2000 माइनस ₹1642। ओके, इन दोनों को माइनस करेंगे सो 358 रुपीज़। इट इज़ जस्ट लाइक मैंने आपके पास 10 टॉफ़ीज़ थी, मैंने उसमें से 5 टॉफ़ीज़ जो है वो मैंने वापस ले ली, तो आपके पास कितनी बची। सो आपने क्या किया, 10 में से 5 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आपके पास जो बची वो बची 5। सो वही है आपका, बस क्योंकि हम इंटीजर फॉर्म में ले रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव और प्लस का यहाँ पे किया। अदरवाइज फाइनल जो आंसर आएगा वो यही होगा हमारा कि 2000 में से जितना अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिया वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, और फाइनल हमारे पास बैलेंस रह जाएगा। सो फाइनल जो उसके पास बैलेंस रहा मोहन के पास वो रहा 358 रुपीज़। सो हेंस द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल इज ₹358। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे के भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो आपके CTAT की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि CTAT में भी 6 to 8 का ही सिलेबस आता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पार्ट 2 के लिए यानी कि सीनियर सेक्शंस के लिए, तो आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर
ज़रूर से प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।